हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मानव संसाधन विकास हेतु शिक्षा। एमसीक्यूज हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि हमारे जो मानवीय साधन हैं, जो मानव के संसाधन हैं, वो होती क्या चीज़ हैं। तो जो हमारा समय है, जो हमारी योग्यताएं हैं, या शक्ति एनर्जी है, या कौशल है, या ज्ञान है, या हमारी जो अभिवृत्तियाँ हैं, कुशलताएं हैं, ये सब क्या हैं, रुचियां हैं। ये सभी हमारे संसाधन बोले जाते हैं, जो मानवीय संसाधन बोले जाते हैं। इनको हम मानवीय संसाधन कहते हैं। अब इसी पर आधारित हमारे क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो है, मानवीय साधन कौन सी हैं? समय, धन, पैसा और इच्छाएं। तो इसमें जो मानवीय साधन है वो हमारा आता है समय। अगला क्वेश्चन है, मानवीय साधनों की विशेषता क्या है? विशेषता क्या है मानवीय साधनों की? असीमितता, यानी मानव के जो साधन हैं वो असीमित हैं? नहीं है। अनुपयुक्तता, जो उपयोगी ना हो? नहीं, उपयोगी भी हैं। उपयोगिता, ये हमारा सही है, सभी नहीं है, बल्कि ये करेक्ट आंसर है उपयोगिता। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानवीय साधनों के उपयोग का उद्देश्य क्या है? मानवीय साधनों के उपयोग का क्या उद्देश्य है? तो इसमें लक्ष्यों की प्राप्ति, असंतुष्टि, या ज्ञान, या उपर्युक्त सभी। तो ये है जो हमारे मानवीय साधन हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, या अपनी योग्यताओं का, या कौशल का, या ज्ञान का जो प्रयोग करते हैं वो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन, मानवीय संसाधन समय का उदाहरण, यानी जो मानवीय संसाधन हमारा समय है उसका उदाहरण क्या है? अगर देखें तो समय हम घंटे से भी नापते हैं, दिन से भी मापते हैं, सप्ताह से भी मापते हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा सभी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा दान से अधिक मूल्यवान कोई उपहार नहीं है। यानी शिक्षा का जो दान करना है उससे अधिक मूल्य किसी चीज़ का नहीं है। ये बात किसने कही है? तो ये कही है हमारे पैगंबर साहब ने। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंधकीय प्रगति का, यानी मानव संसाधन प्रबंध जो है वो प्रबंधकीय प्रगति का वह भाग है जो मानवीय शक्ति के उपयोग तथा उस पर प्रभावशाली नियंत्रण बनाए रखने की ओर कार्य करता है। यह कथन किसका कहा हुआ है? तो EFL ब्रीच का, डेल योडर का, या EB फिलिप्पो का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन है वो डेल योडर का कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, मानवीय संसाधन प्रबंध का वह भाग है जो मुख्य रूप से किसी संगठन के मानवीय तत्वों से संबंध रखता है। यह कथन किसका है? ये पूछा गया है। तो EFL ब्रीच का, डेल योडर का, EB फिलिप्पो का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका ब्रीच साहब का है, इसका A आंसर आएगा, आ आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मानव संसाधन प्रबंध कहा जाता है? इनमें से किसको कहा जाता है? श्रम साधनों का प्रभावी नियंत्रण एवं उपभोग, श्रम शक्ति का श्रेष्ठतम नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है श्रम साधनों का प्रभावी नियंत्रण उपभोग, ये भी हमारा मानव संसाधन प्रबंध है, और दूसरा श्रम शक्ति का श्रेष्ठतम नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण, ये भी हमारा मानव संसाधन प्रबंध है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा दोनों। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंधन में शामिल किया जाता है, इनमें से किसको शामिल किया जाता है? देखिए, श्रमिकों की भर्ती, यानी ये 4 पॉइंट्स दिए हैं, इनको सीरियली लगाना है, या कह सकते हैं इनमें से किस किस को शामिल हम कर सकते हैं। श्रमिकों की भर्ती, प्रशिक्षण एवं विकास, औद्योगिक विवादों का समाधान, कार्य विश्लेषण, और श्रमिकों हेतु आवासों का निर्माण एवं मनोरंजन के संसाधन जुटाना। तो इसमें जो आपका आएगा, एक तो जो हमारे मानव संसाधन हैं उनके प्रबंध में सबसे पहली चीज़ तो आती है हमारी श्रमिकों की भर्ती, प्रशिक्षण एवं विकास, यानी भर्ती, प्रशिक्षण और विकास, ये मानव संसाधन प्रबंधन में है। इसके बाद दूसरा आता है औद्योगिक विवादों का समाधान, और तीसरा है कार्य का विश्लेषण। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा अ वाला, A, B और C, तीनों इसमें आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मानव संसाधन विकास का अंग नहीं है? इसमें से कौन सा मानव संसाधन विकास का अंग नहीं? विकास करना है तो पदोन्नति और पदावनति दोनों ही ज़रूरी हैं, लेकिन कम मजदूरी देना ये विकास संसाधन विकास का अंग नहीं है। इसका आंसर है नीची मजदूरी देना। अगला क्वेश्चन है, सेवी वर्गीय नीति का संबंध
किससे है? सेवी वर्गीय नीति का संबंध मानव संसाधन विकास से है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मानव संसाधन प्रबंधन का उद्देश्य है? कर्मचारियों में सहयोग की भावना पैदा करना, सेवा योजकों व श्रमिकों के बीच अच्छे संबंध बनाना, कुशल और अकुशल कर्मचारियों में भेद करना, या फिर ये सभी इसमें आंसर ये सभी आएगा। अगला क्वेश्चन, कोई संगठन कब सर्वाधिक प्रतिष्ठित माना जाता है? उसके कर्मचारी ज्ञानी, अप्रेरित व कार्य से संतुष्ट हों, उस पर कोई देय बकाया ना हो, उसकी प्रति शेयर कीमत उच्च स्तरीय हो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा उसके कर्मचारी ज्ञानी हों, अप्रेरित हों व कार्य से संतुष्ट हों। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन नियोजन के चरण। मानव संसाधन नियोजन के चरण कौन कौन से हैं और इनका सही क्रम क्या है? तो ये हमारा बाजारी भविष्यवाणियाँ, मानव संसाधन भविष्यवाणियाँ, मानव संसाधन उद्देश्य एवं नीतियाँ, मानव संसाधन योजना एवं कार्यक्रम, इन सभी का जो सही क्रम है वो बताना है। ये हैं तो सारे हमारे, ये सभी हमारे नियोजन के चरण हैं, मानव संसाधन नियोजन के चरण हैं, और इनको क्रम से लगाना है कि हमारा पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। तो इनको जब हम क्रम से लगाएंगे तो देखिए सबसे पहले जो आएगा वो आएगा मानव संसाधन भविष्यवाणियाँ। इसके अंतर्गत सबसे पहले मानव संसाधन भविष्यवाणियाँ आएगा। उसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका मानव संसाधन योजना एवं कार्यक्रम, दूसरे नंबर पर आएगा। तीसरे नंबर पर मानव संसाधन उद्देश्य नीतियाँ आएगा, और चौथे नंबर पर बाजारी भविष्यवाणियाँ आएगा, क्योंकि बाजार में तो चीज़ बाद में आती है, पहले हम और कार्यक्रमों को पूरा करते हैं। इसलिए इसका जो सही क्रम आएगा वो आएगा ब पहले आएगा, फिर द आएगा, फिर स आएगा और फिर आ आएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य विश्लेषण क्रियाओं के संगठनात्मक पहलुओं के अध्ययन की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारा माइकल ज्यूसियस का है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कार्य विश्लेषण का उद्देश्य नहीं है? इनमें कौन सा ऐसा उद्देश्य है जो कार्य विश्लेषण का उद्देश्य नहीं है? तो पहला वाला तो है संगठन के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान लगाना। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम कार्य का विश्लेषण कैसे करेंगे? इसके अलावा कर्मचारियों की योग्यता, दक्षता और रुचि में संतुलन स्थापित करना, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो नहीं है उद्देश्य वो ये है कि उत्पाद वितरण के चैनल निर्धारित करना, ये कार्य विश्लेषण का कोई उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मानव संसाधन नीतियों का हिस्सा है? इनमें से कौन सा मानव संसाधन नीतियों का हिस्सा है और उसमें इनमें सही कौन कौन से हैं? देखो, इसमें चयन एवं प्रशिक्षण, क्षतिपूरक भुगतान, कार्य हेतु व्यवस्था और सेवा शर्तें एवं औद्योगिक संबंध। तो इसमें जो आंसर है सबसे पहला तो ये है कि चयन एवं प्रशिक्षण ये नीतियों का हिस्सा है। उसके बाद कार्य हेतु व्यवस्था करना ये नीतियों का हिस्सा है, और सेवा शर्तें एवं औद्योगिक संबंध ये नीतियों का हिस्सा है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ आएगा। धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें।